उत्तर दिनाजपुर ज़िले के जो रामपुर चौक है उससे बिल्कुल सटा हुआ रामपुर जोगी बस्ती के नाम से इस बस्ती को जाना जाता है। और यहाँ के जो लोग हैं तकरीबन 200 से 150 की संख्या में यहाँ पर परिवार बसते हैं और जिनके लिए बंगाल सरकार ने अब तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है। गरीबी चरम सीमा के पार है, शिक्षा धरातल पर बिल्कुल समाप्त है। प्रेमनाथ जोगी इनका नाम है और एड्रेस की यदि बात की जाए रामपुर, उत्तर दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल 733208 पिन कोड के साथ। अब देखिए कि आधार कार्ड बना हुआ है, देश के नागरिक हैं लेकिन देश की नागरिकता में शामिल हैं, लेकिन तमाम सुविधाएं से इनको वंचित रखा गया है। ये बंगाल की हकीकत है। नमस्कार, मैं आनंद कुमार पश्चिम बंगाल की कई शहरों में जाकर वहाँ के लोगों से मिलकर उनके दिनचर्या को, उनके हालचाल को हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में, इसी सफ़र पर बंगाल की चुनावी यात्रा पर हम निकले हुए हैं और बंगाल के चुनावी यात्रा में बंगाल के कई शहरों में जाकर बंगाल के लोगों का, बंगाल की आम जनता के जीवन से जुड़े हुए समस्याओं का जो तस्वीर है वो तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम आप पहुँचे हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर शहर के एक छोटी सी बस्ती है, रामपुर बस्ती इस गांव का नाम है। आप देख सकते हैं कि जो सामने से मुख्य सड़क गई है वो सामने से मुख्य सड़क गई है और उस सड़क से बस नीचे आते ही ये पूरा का पूरा एक बस्ती बसा हुआ है जिसका नाम है रामपुर जोगी बस्ती। यहाँ तक नज़र आपकी पहुँचेगी, आपको केवल और केवल झुग्गी झोपड़ी ही नज़र आएगी। जोगी बस्ती इस बस्ती का नाम है। तो यहाँ पर जोगियों के लिए जो बस्ती बसाई गई है वो बस्ती इस प्रकार की है कि प्लास्टिक के छत है, प्लास्टिक की दीवार है और प्लास्टिक का बिछावन है और उस पर यहाँ के जो लोग हैं उसी घर में रहते हैं, उसी में अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। ये लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं और अब तक जो इन्हें सरकार की तमाम जो सुविधाएं होती है उनसे जो वंचित रखा गया है उसको लेकर यहाँ के लोग क्या कुछ कहते हैं। वो लोग ये तमाम बातें जो है यहाँ के लोगों से जब हम मिलेंगे तो उनकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, आखिर किस तरह का जीवन यहाँ के लोगों को झेलना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन जोगी है। अमन जोगी जी, कितने दिनों से आप यहाँ पर रहते हैं? हमारे तो बाबा के भी पप्पा बने दादाजी थे। अच्छा, बहुत पहले, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी। इसमें से आपका मकान कौन सा है? मेरा घर उस साइड में है। अच्छा, उस साइड में है आपका घर। आपको मकान मिल गया है? नहीं, मेरे को, हम लोग को नहीं मिला, मेरा पापा को भी नहीं मिला अभी। अच्छा, किसी के नाम पे नहीं आया। तो ये लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं कितने दिनों से ऐसे रहते हैं? ऐसे हम लोग लगभग 50 साल से रह रहे हैं, कम से कम 50 साल से रह रहे हैं। और ऐसे तो जोगी जो हम लोग की जोगी है पहले कम थे, लेकिन वो तो लगभग 1960। आखिर इस बस्ती का नाम जोगी बस्ती क्यों पड़ा है? क्योंकि हम लोग की टाइटल जो है वो सबकी जोगी है, इसीलिए जोगी बस्ती बोलते हैं सबको। अच्छा, योगी जी के परिवार से तो नहीं है? नहीं, हम लोग तो ऐसे में तो लगभग आदिवासी टाइप के हैं। हाँ, बंजारे हैं जो घूमते रहते थे सब जगह। तो देख रहे हैं कि ये प्लास्टिक का मकान बना हुआ है, प्लास्टिक का छत बना हुआ है, प्लास्टिक की दीवार है, प्लास्टिक का बिछावन है। सरकार की योजनाओं से ये लोग वंचित क्यों रह जाते हैं? वंचित सबका सरकार कुछ बनाती नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी सही से नहीं बना के दे रहे। किसी का किसी का वोटर कार्ड बनाया तो राशन कार्ड नहीं बना, राशन कार्ड बनाया तो आई कार्ड नहीं बनाया। बहुत सब प्रॉब्लम है, बहुत बार अप्लाई, 10 बार 15 बार अप्लाई हो चुकी है, लेकिन नहीं, कोई भी सरकार नहीं सुनती है। 760 अभी बंगाल सरकार बना रही है लेकिन सबका बन रहा, हम लोग के गाँव का किसी का नहीं बन रहा। किसी को मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो किसी को भी लगभग कहीं भी लेके जाना, ज़्यादातर बिहार में बिहार बगल में वहीं लेके जाना पड़ता है। बंगाल सरकार कुछ भी नहीं करती हम लोग के लिए, ना ही कोई नेता आज तक आया है। सरकार 10 साल से टीएमसी के राज में आज तक कोई टीएमसी का नेता भी देखने नहीं आया जो हम लोग के गाँव वाले कैसे जी रहे हैं कैसे नहीं। अच्छा, ये जो बच्चे लोग को देख रहे हैं, ये बच्चे लोग कहीं पढ़ने जाते हैं या नहीं? बहुत कम पढ़ते हैं। स्कूल है या नहीं है? यहाँ स्कूल है कि नहीं? स्कूल है, प्राइमरी स्कूल दूर में है। अच्छा,
तो वहाँ पर इन लोगों के लिए पढ़ाई की सुविधा है कि नहीं? नहीं, सुविधा बोलने से हम लोग की लैंग्वेज प्रॉब्लम, हम लोग बंगला नहीं बोलते हैं, ओरिजिनली बंगला नहीं बोलते, बोल के सबको दिक्कत होती है। 8-9 में पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन सही से लिख नहीं पाते, कुछ सीखा सरकारी स्कूल में पढ़ते कुछ भी नहीं समझ में आता। लैंग्वेज की बहुत बड़ी दिक्कत है। तो देखिए यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से रह रहे हैं, इस तस्वीर को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो युवा भाई साहब का जो कहना हुआ कि लगभग तकरीबन 50 वर्षों से भी अधिक का समय हो चुका है, तब से हम लोग यहाँ पर रहते हैं। और सरकार की जो योजनाएं होती हैं, सरकार की जो जितनी भी योजनाएं होती हैं, चाहे वो आवास की योजना हो, चाहे और भी कई योजनाएं हैं, वो तमाम योजनाओं से इन लोगों को वंचित रखा गया है। अब समझने वाली बात यह है कि जब सरकार इन लोगों को रहने के लिए ज़मीन ही नहीं दे रही है, तो और सारी योजनाओं से इनको किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है? क्या इनके बच्चे एक अच्छे भविष्य की कल्पना, ये इनके यहाँ के माता पिता अपने बच्चों के लिए एक अच्छे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए जो शिक्षा इन्हें मिलनी चाहिए थी, वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। क्या नाम हुआ आपका? जगन्नाथ जी। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ पर आप लोग रहते हैं? यहाँ से कम नहीं तो 80 से ऊपर हो गया। 80 बरस हो गया। 80 बरस से आप लोग यहीं पर रहते हैं। अच्छा, तो वो बता रहे थे कि 50 बरस हो गया है। 80 बरस हो गया है। आप लोग को मकान वगैरह क्यों नहीं मिल पाया? नहीं मिला मकान, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। और सरकार के जो बंगाल सरकार है, उसमें आप लोग को कुछ सुविधा मिलती है? कुछ सुविधा नहीं, क्या सुविधा मिलेगी? राशन में राशन तो मिलता है थोड़ा बहुत। राशन में काट लिया जाता है, 10 किलो में 8 किलो 7 किलो, खास करके जोगी के लिए अलग अलग तो सबको 10 में 10 मिल रहा है। मानिए अगर 50% तो आपका फिर 70% गेहूँ देगा, बोलेगा चावल नहीं है। देखिए, जो लगातार मन से जो बातें कही जाती है कि बंगाल सरकार को कुछ दिन पहले एक नेता ने चावल चोर सरकार कहा था, जिसको लेकर के ममता बनर्जी को काफ़ी ज़्यादा यह बात चिढ़ गई कि बंगाल सरकार को चावल चोर सरकार क्यों कहा जा रहा है। लेकिन जो यहाँ के युवा हैं, वो लोग भी इस बात को बयां कर रहे हैं कि किस प्रकार से राशन की चोरी की जाती है। आइए थोड़ा सा इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? ऋतिक जोगी। आप राशन में क्या कुछ बता रहे थे? देखिए, जैसे हम लोग का जैसे मान लीजिए 8 कार्ड है हम लोग का घर में, तो 80 केजी माल मिलना चाहिए। 80 केजी में अगर 50 केजी अगर चावल मिलता तो हम लोग खा सकते हैं। उसमें अगर फिर भी वो लोग 50 किलो चावल, 50 किलो नहीं 50 किलो आपको गेहूँ देगा, उसमें कितना आटा भी बहुत कम देगा, चावल भी बहुत कम देगा, उसमें कैसे हम लोग चलेंगे? वही सभी को इसको लेकर के आप लोग कहीं पर शिकायत वगैरह करते हैं? शिकायत करें, क्या करेंगे? टीएमसी सरकार आपका बंगाल में सरकार तो कुछ आपको कुछ वहाँ पे पुलिस भी नहीं की है, सरकार भी नहीं की है। इससे पहले भी आपका बंगाल में टीएमसी जीती थी, तो हम लोग मतलब कुछ मतलब डीजे जो बनाने वाले थे, मतलब तो क्या हुआ, वो लोग टीएमसी के मतलब कुछ मतलब कर्मचारी थे, तो सबको मारना शुरू कर दिया। मेरे का तो बहुत झमेला वाला तो वो सब उतना कोई रिस्क लेता नहीं है सब में। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं हुआ तब से हम लोग यहाँ बसे हुए हैं। हम लोग जोगी हैं, सपेड़ा। हम लोग सांप सपेड़ा वगैरह। हाँ, हम लोग शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, लेकिन जोगी बोल के हम लोग जोगी बोल कर हम लोग को कास्ट में लाता नहीं है। लेकिन ओरिजिनल हम लोग जोगी सपेड़ा हैं। हम लोग शेड्यूल ट्राइब में आते हैं और हम लोग बहुत दिन से बसे हुए। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था तब से जोगी लोग यहाँ के बसा है। ये लोग जो बसा है, तो उधर की ज़मीन जो है भेस्ट लाइन थी, उस तो भी खत्म हो गया। इधर भी बसे हुए, ये भी ज़मीन पर भी केस चल रहा है। तो आप लोग का मतलब मूल पेशा क्या है? आप लोग करते क्या? हम लोग सांप खिलाते थे। तो अब तो बंद है, भी काम बंद है, सब बंद है। अब मांगते खाते हैं जड़ी बूटी। ज़्यादातर लेबर में भी काम कर रहे हैं, लेबर ज़्यादातर लेबर जड़ी बूटी का काम कर रहे हैं अभी। जड़ी बूटी, रुद्राक्ष, ये सब दे करके मांग के अपना जीवन को, बाल बच्चे को पालते हैं। लेकिन हम लोग को सुविधा खैर किसी का 2-4 घर मिला है और किसी को नहीं मिला है। आप लोग यहाँ पर लगभग यदि गिनती की जाए कितने परिवार होंगे? आप लोग यहाँ पर कितने की संख्या में होंगे? हम 200-250 की संख्या में हैं और इस इलेक्शन में हम ही लोग मेंबर देते थे। हम लोग के जरिए लगभग 350 वोट होगा। अच्छा, वोट देने का अधिकार आपको प्राप्त है? जी जी। हम लोग में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकते हैं। इनके जो देखिए, ये जो इनका आधार कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड पर बांग्ला भाषा है और अंग्रेज़ी है। तो बांग्ला तो मुझे आती नहीं है, मैं अंग्रेज़ी में आपको बता दूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
भारत सरकार के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त है। ये जो आधार कार्ड है और इन पर इनका नाम लिखा हुआ है प्रेमनाथ जोगी। प्रेमनाथ जोगी आपका नाम, देखिए प्रेमनाथ जोगी इनका नाम है। और एड्रेस की यदि बात की जाए, रामपुर, उत्तर दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल 733208 पिन कोड के साथ। अब देखिए कि आधार कार्ड बना हुआ है, देश के नागरिक हैं लेकिन देश की नागरिकता में शामिल हैं, लेकिन तमाम सुविधाएं से इनको वंचित रखा गया है। ये बंगाल की हकीकत है। बाकायदा देश के नागरिक होने के नाते वोट देते हैं, इस देश की सत्ता में अपनी भागीदारी निभाते हैं, लेकिन इस देश की सुविधा, जो सरकार के द्वारा जो सुविधा नागरिकों को दी जाती है, वो सुविधा से कहीं ना कहीं वंचित हैं। तो तमाम ये बातें हैं जो बंगाल में आकर के बहुत सारी कठिनाई हैं जो आम जनता को झेलनी पड़ रही है, और उसका समाधान कब होगा इस बात की जानकारी किसी को भी प्राप्त नहीं है कि आखिर समाधान कब होगा। ममता दीदी से आप लोग को कुछ सहायता मिल पाती है या नहीं? सहायता नहीं मिली, कोई सहायता ही नहीं मिली है। जब से ममता थी बंगाल की हमारी, तो अभी हमको कुछ नहीं मिला। गए ही ना रहे भी तो, हाँ तो कुछ आए तो कहाँ, सब कोई सब बेकारी गई है, सब बेकारी। तो आप लोग को आखिर किन से क्या कुछ उम्मीदें हैं? अब उम्मीद तो है, गांव वाले हमारे ही हैं ना, उम्मीद लेके चल रही हैं। आप कहते हैं कभी कभी क्या, हाँ तो हो जाएगा, सब्र दे रही, सब्र देने से भी नहीं मिल रहा है। अनाज भी जल्दी उतना खास मिल नहीं रहा है, तब क्या करा जाए। देखिए ये बस्ती जो है, आपको मैंने पहले भी बताया कि ये बस्ती जो है वो उत्तर दिनाजपुर ज़िले के जो रामपुर चौक है उससे बिल्कुल सटा हुआ रामपुर जोगी बस्ती के नाम से इस बस्ती को जाना जाता है। और यहाँ के जो लोग हैं तकरीबन 200 से 150 की संख्या में यहाँ पर परिवार बसते हैं, और जिनके लिए बंगाल सरकार ने अब तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है। गरीबी चरम सीमा के पार है, शिक्षा धरातल पर बिल्कुल समाप्त है, और बंगाल सरकार जो लगातार बंगाल सरकार पर जो आरोप लग रहे थे कि बंगाल में चावल की चोरी की जाती है, वो भी कहीं ना कहीं प्रमाण जो है वो यहाँ से सामने निकल करके आ गया कि बंगाल में किस प्रकार से बंगाल सरकार के द्वारा चावलों की चोरी की जाती है। ये तमाम बातें हैं। चलिए अब हम यहाँ से निकलेंगे, और भी कई शहर हैं और भी कई गांव हैं जहाँ के लोगों से मिलेंगे, जहाँ के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से आपको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।